वेलकम टू स्टडी विथ आनंद चैनल। आप सभी का स्टडी विथ आनंद चैनल पर स्वागत है। आइए हम आप सभी के लिए क्लास 12th के सभी फिजिक्स के वन शॉट लेकर आए हैं। खुल जाएंगे रास्ते तो रुकावटों से लड़ तो सही, खुल जाएंगे रास्ते तो रुकावटों से लड़ तो सही, सब होगा हासिल तू अपने जिद पर अड़ तो सही, तू अपने जिद पर अड़ तो सही। आइए इसी के साथ हम अपने चैप्टर को शुरू करते हैं। देखिए हमारा चैप्टर जो है वो क्या है, कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्रीय नियम। तो आइए कूलाम के नियम को क्या करते हैं समझते हैं। पहला जो हमारा कूलाम का नियम है, क्या है कूलाम का नियम। देखिए कूलाम के नियम को समझिए। कूलाम कूलाम का नियम, कूलाम का नियम आइए समझते हैं। देखिए कोई क्या हमारा कोई ये बिंदु आवेश है, क्या है दो आवेश है, दो आवेश है और इन दोनों आवेशों के बीच क्या लगता है, बल लगता है। क्या लगता है, बल लगता है बात समझिए। इन दोनों आवेशों के बीच क्या लगता है, बल लगता है। और ये जो आवेश है ये कितने, मान लिया कि r दूरी पर रखे हैं, ठीक है। तो आइए इसी से डेफिनेशन बनाते हैं। लिखेंगे कि दो स्थिर बिंदु आवेश, दो स्थिर बिंदु आवेश के बीच आकर्षण व प्रतिकर्षण, आकर्षण व प्रतिकर्षण बल के जो आकर्षण और प्रतिकर्षण बल है वो आवेशों के जो आकर्षण और प्रतिकर्षण बल है आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के क्या होता है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आगे डेफिनेशन लिखते हैं। क्या लिखेंगे कि दो स्थिर बिंदु आवेश, दो स्थिर बिंदु आवेश आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण व प्रतिकर्षण बल, आकर्षण व प्रतिकर्षण बल आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, बोल लीजिए समानुपाती, समानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये ना। तो देखिए हम आप लोग को बताएं कि जो ये क्या होता है, हमारा जो बल होता है, बल ये आवेशों के गुणनफल के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग क्या क्या होता है, अनुक्रमानुपाती है ना। देखिए एक साइड है सेम तो एक साइड लिखेंगे और दूसरे साइड पे लिख देंगे। तो Q1 Q2 अपन क्या हो जाएगा, r स्क्वायर हो जाएगा। क्या बस जब हम अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो एक नियतांक लगता है। तो Q1 Q2 अपन में r स्क्वायर हमारा, जहाँ के क्या है, के आपसे के को भी पूछे तो के क्या है, के क्या है, नियतांक है। के क्या है, नियतांक है बात समझ रहे हैं। के का जो वैल्यू के को हम क्या लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या इसी को जब हम ये हमारा हो गया। आइए हम क्या करते हैं, वैद्युत क्षेत्र को समझते हैं। हाँ वैद्युत क्षेत्र, हमारा वैद्युत क्षेत्र ये ना। आइए हम वैद्युत क्षेत्र को क्या समझते हैं। हम बोलेंगे किसी आवेश के चारों ओर का ये क्षेत्र, मतलब ये कोई आवेश है, ठीक है, इसके चारों ओर का वह क्षेत्र, इसके चारों ओर का वह क्षेत्र, वो क्षेत्र जिसमें अन्य आवेश क्या करते हैं, बल का अनुभव करते हैं। देखिए ये कोई आवेश है, इसके चारों का कोई ना कोई क्षेत्र होगा कि नहीं, एक आवेश है इसके चारों का क्या है, कोई ना क्षेत्र कोई। हम जब किसी अन्य आवेश को इसके अंतर्गत लेकर आते हैं तो ये जब किसी अन्य बल का मतलब बल का अनुभव करता है उसे हम क्या बोलते हैं,
वैद्युत क्षेत्र बोलते हैं। तो इसका डेफिनेशन भी लिख लीजिए। आइए डेफिनेशन हम क्या करते हैं, लिखते हैं। लिखेंगे कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, क्या लिखेंगे, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसके अंतर्गत अन्य आवेश को लाने पर बल का अनुभव करता है, बल का अनुभव करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं, वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। अब समझ में आइए कि हम क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगला क्या है हमारा हेडिंग, अगला हेडिंग हमारा क्या है, देखिए यहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आइए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्या, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, देखिए जैसे हम बोले थे किसी भी मतलब आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र है कि नहीं। तो ये मान लीजिए कोई भी एक है बिंदु आवेश है, क्या है ये, कोई हमारा बिंदु आवेश है, क्या है, बिंदु आवेश। अब इस बिंदु आवेश पर रखे गए एकांक धन परीक्षण आवेश, मतलब ये क्या है, धन परीक्षण आवेश पर इस आवेश पर जब बल लगता है उसे हम क्या बोलते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जैसे देखिए हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ई से प्रदर्शित करते हैं, किससे प्रदर्शित करते हैं, ई से। ई बराबर क्या होता है, एफ अपन में क्या होता है, क्यू होता है। अभी बताएंगे कैसे होता है, लेकिन इसी से डेफिनेशन बनाएंगे। बोलेंगे कि किसी धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को हम क्या बोलते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। हम क्या बोलेंगे, किसी धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को हम क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। आइए हम इसका डेफिनेशन लिखते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है, आई समझ में आया। तो आइए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को लिखिए, क्या लिखेंगे, किसी वैद्युत क्षेत्र में, लिखेंगे किसी वैद्युत क्षेत्र में, किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर, में किसी बिंदु पर, में किसी बिंदु पर एकांक धन परीक्षण आवेश, लिखेंगे एकांक धन परीक्षण आवेश, एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को, पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। समझते हैं। तो ये क्या होता है, ई बराबर एफ अपॉन क्यू होता है। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, इसका मात्रक आपसे कोई पूछे तो इसका मात्रक हमारा क्या हो जाएगा, इसका मात्रक हमारा क्या होगा, न्यूटन प्रति क्या हो जाएगा, कूलम। ये हमारा क्या है, इसका मात्रक है, और ये हमारा क्या है, वैद्युत क्षेत्र का सूत्र है। क्या बात समझ में। आइए हम अगला वैद्युत द्विध्रुव को क्या करते हैं, समझते हैं, वैद्युत द्विध्रुव। तो ये स्क्रीनशॉट कर सकते हैं आप सभी, जिसको नहीं समझा स्क्रीनशॉट कर लीजिए, करके पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब आइए हम क्या करते हैं, वैद्युत द्विध्रुव को पढ़ते हैं। देखिए आइए वैद्युत द्विध्रुव हमारा क्या है, वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव
वैद्युत द्विध्रुव क्या है? मान लीजिए कोई भी दो आवेश है, क्या ये कोई भी दो आवेश है, ठीक है, समान तथा विपरीत क्या है, मतलब समान परिमाण के तथा विपरीत दो आवेश है, क्या है, विपरीत दो आवेश है। ये क्या है, ये बहुत ही अल्प दूरी पर रखे होंगे, अल्प दूरी पर रखे होंगे, और जब अल्प दूरी पर रखे होंगे और जब इनका संयोजन होगा उसी को हम क्या बोलते हैं, वैद्युत द्विध्रुव बोलते हैं। अगर परिभाषा के माध्यम से समझना चाहें तो लिखेंगे समान परिमाण के दो विपरीत आवेश, समान लिखेंगे समान परिमाण के दो विपरीत आवेश ऐसे भी लिख लीजिए प्लस क्यू तथा माइनस क्यू है ना, सॉरी दो विपरीत आवेश जब एक दूसरे से मतलब विपरीत आवेश बहुत ही कम दूरी पर रखा हूं, क्या बहुत ही कम दूरी पर रखे हैं, बहुत ही कम दूरी पर रखे हो, बहुत ही कम दूरी पर रखे हो, जो स्थित हो रखे हो, तो इस संयोजन को, तो इसके संयोजन को हम क्या कहते हैं, संयोजन को क्या कहते हैं, संयोजन को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं, है बस हो जाए। अब आइए वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं, इसी तरह वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को समझिए। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, इनको समझ, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को क्या करते हैं, पढ़ते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या लिखेंगे, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को कहेंगे कि आइए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को क्या करते हैं, पढ़ते हैं। देखिए इसमें क्या, मान लीजिए कोई भी आवेश, दो विपरीत आवेश है, क्या दो विपरीत आवेश क्या है, अल्प दूरी पर क्या रखे गए हैं, अल्प दूरी पर क्या रखे गए। तो मान लीजिए जो इनकी अल्प दूरी है उसकी मतलब दूरी 12 मान सकते हैं। तो हम लिखेंगे कि किसी वैद्युत द्विध्रुव में किसी एक आवेश के परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। अब हम समझ में, देखिए फिर से एक बार देखेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव में किसी एक आवेश का परिमाण तथा इनके बीच की जो दूरी होती है उनके गुणनफल को हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। मतलब देखिए क्या बोले हैं कि कोई भी एक आवेश हो गया तथा इनके बीच की दूरी के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ये हमारा क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का क्या है, सूत्र है। आया बात समझ में। तो आइए इसका फुल डेफिनेशन लिख लेते हैं। डेफिनेशन कहते हैं, लिखेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव के किसी वैद्युत द्विध्रुव आवेश की किसी एक आवेश के परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को
क्या कहते हैं? वैद्युतीय ध्रुवागुण कहते हैं। वैद्युतीय ध्रुवागुण कहते हैं। ध्रुवागुण कहते हैं। है बात समझ में? आइए हम वैद्युत ध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करते हैं। देखिए इसको समझते हैं। देखिए हमारा क्या, कोई भी मानेंगे, कोई भी एक वैद्युत ध्रुव ए बी, क्या वैद्युत ध्रुव ए बी, हम क्या मान लें? हमारा कोई क्या है? वैद्युत ध्रुव ए बी है। अब हम वैद्युत ध्रुव मानते हैं तो इस पे क्या होता है? दोनों पे अलग अलग आवेश होते हैं। इनके बीच की दूरी क्या होती है? 12 होती है ना। इनके बीच की दूरी क्या है? 12 होती है। अब मानेंगे कि इनके बीच कोई बिंदु क्या है? ओ है। इनके बीच कोई बिंदु क्या है? ओ है। अब बिंदु ओ से आर दूरी पर, बिंदु ओ से आर दूरी पर एक बिंदु क्या है? पी स्थित है। एक बिंदु क्या है? पी स्थित है। इसी बिंदु P पर हमको क्या निकालना? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो हमारी होती है, एक इधर क्या लगता है? E1 लगता है, और एक इधर क्या लगता है? E2 लगता है बात समझ में? तो अब निकालिए। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी क्या लिख सकते हैं? R लिख सकते, L लिख सकते हैं कि नहीं? और यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी क्या L लिख सकते हैं? हो गया। तो अब देखिए हमारा जो प्लस क्यू आवेश है, प्लस क्यू आवेश, तो प्लस क्यू आवेश एपी, तो एपी के बीच की दूरी क्या हो जाएगी? आर प्लस एल कर सकते हैं ना। एपी के बीच की दूरी क्या हो जाएगी? आर, मतलब एपी के बीच की दूरी आर प्लस एल हो जाएगी। तो अब इसको लिखना है, हिंदी में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? लिखेंगे कि माना है कि वैद्युत ध्रुव एपी जिनके बीच की दूरी क्या है? 12 है। इनके मध्य एक बिंदु ओ स्थित है। बिंदु ओ से आर दूरी पर एक बिंदु पी स्थित है। उसका जिस पर हमें क्या निकालना? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है बस समझ? लिख सकते हैं आप, इसको लिख लीजिएगा। अब आइए हम इसका डेरिवेशन करते हैं। डेरिवेशन देखिए क्या होगा। हम लिखेंगे क्या? प्लस क्यू आवेश के कारण, लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण, आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्या लिखेंगे? प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है बात समझ में? तब देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम क्या लिखेंगे? E1, क्या लिखेंगे? E1 बराबर क्या लिख देंगे? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर हमारा क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? Q अपन में AP। अब AP के बीच की दूरी क्या है? AP में क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर होता है बात समझ में? अब AP के बीच की दूरी क्या है? तो E1 बराबर क्या निकल जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा में क्या हो जाएगा? R प्लस L का होल स्क्वायर है बात समझ में? अब इसी तरह हम लिखेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण, क्या? माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण, आवेश के कारण बिंदु P पर, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है बात समझ? अब देखिए जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है इसको, अब हम इसको क्या लिखेंगे? E2, क्या लिखेंगे? E2 बराबर क्या हो जाएगा हमारा? E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उसके बाद क्या हो जाएगा? Q अपन में BP हो जाएगा, BP का होल स्क्वायर। अब इसको E2 का निकालोगे तो हमारा क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उसके बाद Q अपन में R माइनस L का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारा हो गया। अब लिखेंगे कुल परिणामी, मतलब कुल वैद्युत क्षेत्र, क्या लिखेंगे? परिणामी वैद्युत क्षेत्र, क्या? परिणामी वैद्युत क्षेत्र, क्या लिखेंगे? परिणामी वैद्युत क्षेत्र। तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र निकालिए, लिखेंगे परिणामी वैद्युत क्षेत्र।
विद्युत क्षेत्र। अब परिणामी जो विद्युत क्षेत्र है वो हमारा क्या है, परिणामी विद्युत क्षेत्र। अच्छी स्थिति में क्या हम देखेंगे यहाँ पे कि अच्छे स्थिति में क्या, अच्छे स्थिति में दोनों क्षेत्र विपरीत दिशा में होते, क्या विपरीत दिशा में होते हैं, लिखेंगे अच्छी स्थिति में दोनों आवेश विपरीत दिशा में होते हैं, विपरीत दिशा में होते हैं। है बात समझ में? तो विपरीत दिशा में होते हैं तो क्या लिखा है, परिणामी, मतलब नेट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, E1 E2 माइनस का क्या हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा। अब इसको रख के सॉल्व कीजिए, रख के सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आता है। अब यहाँ पे रख के सॉल्व करिए तो E2 का मान क्या है हमारा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उसके बाद क्या है Q अपन में R माइनस L का क्या होल स्क्वायर, फिर माइनस E1 क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उसके बाद Q अपन में क्या है R प्लस L का होल स्क्वायर। है बात समझ में? इसको इसको सॉल्व करना है तो स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा या इसको देख लीजिएगा। आइए इसका सॉल्यूशन आके हम करते हैं, ये निकालने जा रहे हैं, ठीक है। देखिए आगे इसका हम सॉल्यूशन क्या करते हैं। देखिए इसका सॉल्यूशन, देखिए हमारा E1 का मान यहाँ से 1/4 पे क्या कर 1/4 पाई एप्सिलॉन को क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे, मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन को क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे तो हमारा क्या बचेगा, 1 Q के साथ कॉमन करेंगे, Q/4 पाई एप्सिलॉन कॉमन करेंगे, क्या बचेगा 1/R माइनस L का क्या बचेगा होल स्क्वायर, माइनस यहाँ से क्या बचेगा 1/R प्लस L का क्या होल स्क्वायर। आया बात समझ में? अब इसको सॉल्व कीजिए तो Q बटा क्या है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब इसको सॉल्व कीजिए, एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस R माइनस L का क्या होगा होल स्क्वायर। इधर करेंगे तो क्या बच जाएगा हमारा R माइनस L का होल स्क्वायर, फिर R प्लस L का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। है बात समझ? अब इसको करिए, इसको होल स्क्वायर पे तोड़िए, इसको होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे तो देखिए क्या होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब इसको होल स्क्वायर पे तोड़िए तो क्या हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL, फिर माइनस इसको भी तोड़िए तो क्या हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर माइनस का 2RL, यही होगा ना, क्या होगा हमारा 2RL, यही होगा ना। तब इस और नीचे भी देखिए, नीचे हम पढ़े हैं A स्क्वायर प्लस बी, एक कोष्टक में A प्लस बी, एक कोष्टक में A माइनस बी पढ़े तो उसी के हिसाब से कर दीजिए तो क्या हो जाएगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। आया बात समझ में? अब इसको करिए, अब इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, देखिए माइनस जैसे ही अंदर जाएगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ये माइनस से माइनस कट गया, प्लस कट गया। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना 4RL बच जाएगा, कितना हो जाएगा 4RL, तो Q बराबर का 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा 4RL हो जाएगा बटा में R स्क्वायर माइनस का L स्क्वायर हो जाएगा। आएगा समझ में? इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, ये हमारा। अब हम मानेंगे कि R की तुलना में L क्या है बहुत ही नगण्य। अब लिखेंगे कि R की तुलना में मतलब R की तुलना में L क्या है बहुत ही नगण्य है, L बहुत ही नगण्य है, जब R की तुलना में L बहुत ही नगण्य है तो हम क्या इसको ऐसे कर सकते हैं कि R स्क्वायर ग्रेटर L स्क्वायर कर सकते हैं कि नहीं। तो L को हम क्या मान लेंगे 0 मान लेंगे, 0 मानेंगे तो देखिए हमारा क्या हो जाएगा इधर Q बटा में 4
पाई एप्सिलॉन नॉट, उसके बाद इधर 4RL अपन में क्या बच जाएगा, 4RL अपन में आर क्यू, आर का पावर 4 क्या हो जाएगा, आर का पावर 4। आया बात समझ में। अब यहाँ पे देखिए एक कार से एक कार कट गया। अब इस 4 को हम क्या लिख सकते हैं, हम देखिए इधर, अब इसको देखिए 1/4 पाई को इधर ही छोड़, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को इधर ही रहने दीजिए। अब इसको 4 को हम क्या करें, Q इंटू 12 लिख सकते हैं। देखिए 2 इंटू का Q इंटू 12 लिख सकते हैं, बट्टा में क्या आर क्यू। अब हम पढ़े हैं, क्योंकि हम पढ़े हैं P बराबर क्या होता है, Q इंटू 12 होता है कि नहीं, तो P का मान रखेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उसके बाद 2P अपन में क्या हो जाएगा, आर क्यू। यही हमारा क्या है, वैद्युत क्षेत्र है। क्या है, यही हमारा वैद्युत क्षेत्र है। आया बात समझ में। तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उसका 2P बटा में आर क्यू। ये हमारा क्या है, सॉल्यूशन है। आया बात समझ में, ठीक है, पूरा समझ में आया होगा। आइए हम अब एक क्वेश्चन आते हैं, उसको करते हैं। एक समान बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखे गए वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण। ठीक है, ये आप सभी लोग को समझ में आया होगा, ठीक है कि नहीं। तो इसको देखिए, अब अगला क्वेश्चन को करते हैं हम। देखिए क्या है अगला क्वेश्चन, एक समान बाह्य विद्युत क्षेत्र में, क्या एक समान बाह्य विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र में रखे गए वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म आघूर्ण, लगने वाला बल युग्म का आघूर्ण। हम देखिए इसको समझते हैं, मतलब बाह्य विद्युत क्षेत्र पर लगने वाला बल युग्म आघूर्ण ही है ना। तो देखिए इसको समझते हैं, बाह्य मतलब लगने वाला। देखिए हमारा कोई भी क्या इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब ये क्या है, कोई भी एक विद्युत क्षेत्र है, ये क्या हमारा विद्युत क्षेत्र है। ये क्या है, हमारा कोई भी विद्युत क्षेत्र है। ये हमारा क्या है, विद्युत क्षेत्र। ये क्या है, हमारा विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र है। आया बात समझ में। हमारा क्या है, विद्युत क्षेत्र। इस हम विद्युत क्षेत्र में थीटा कोण पर एक द्विध्रुव को रखेंगे। क्या करेंगे, एक थीटा कोण पर वैद्युत द्विध्रुव को रखेंगे। क्या करेंगे, एक वैद्युत द्विध्रुव को रखिए। थीटा कोण पर हम क्या करेंगे, एक वैद्युत द्विध्रुव को रखेंगे। आया बात समझ में। ये काम करते थीटा कोण पे क्या कर दिए, एक वैद्युत द्विध्रुव को रख दिए। एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी, जिसके बीच की दूरी क्या होती है, 12 होती है। जिसके बीच की दूरी क्या रहती है, 12 होती है। एक पर क्या होता है, प्लस क्यू आवेश होता है, एक पर क्या होता है, माइनस क्यू आवेश होता है। आया बात समझ में। तो यही आपका वैद्युत द्विध्रुव है। देखिए एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे गए वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म आघूर्ण। देखिए वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म आघूर्ण जो होता है, ये हमारा मान लीजिए कोई भी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब वैद्युत क्षेत्र है। इस वैद्युत क्षेत्र में हम एक वैद्युत द्विध्रुव ए भी रखेंगे, जिसके बीच की दूरी क्या है, 12 है। इन पर क्या है, एक पर प्लस क्यू, एक पर क्या माइनस क्यू आवेश है। जब इस वैद्युत द्विध्रुव को रखते हैं तो इस पर दोनों आवेशों पर, मतलब विपरीत दोनों आवेशों पर क्या लगेगा, विपरीत बल लगेगा। क्या लगेगा, विपरीत बल लगेगा। बल कौन सा लगेगा, F बराबर क्या होता है, हम पढ़े हैं क्यू ई, पढ़े। अरे हम आपको विद्युत क्षेत्र पढ़ाए थे, E बराबर F अपन क्यू पढ़ाए थे कि नहीं, ये पढ़ाए थे। तो इधर करेंगे क्यू से इधर, तो F का मान कर, यही हमारा क्या लगता है, बल लगता है। आया बात समझ में। तो ये दोनों आवेशों पर लगेगा, प्लस क्यू आवेश है तो प्लस क्यू, माइनस क्यू आवेश है तो माइनस क्यू। तो इन दोनों आवेशों पर जो विपरीत प्रकृति का क्या लगता है, बल लगता है,
बल लगता है, बराबर और विपरीत प्रकृति का क्या बल लगता है, तो इनमें एक बल युग्म बनता है। क्या बनता है, इनमें एक क्या बनता है, बल युग्म बनता है। जब ये बल युग्म बनता है तो उन्हीं के कारण हमारा क्या होता है, बल आघूर्ण होता है। आया बात समझ में। बल आघूर्ण को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, टॉर्क से प्रदर्शित करते हैं। आया बात, टॉर्क से। क्या अगर आप लोग को इसको हिंदी में लिखना है तो लिखेंगे कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में, एक समान वैद्युत क्षेत्र में एक वैद्युत द्विध्रुव AB को रखने पर प्लस क्यू, जिसके आगे क्या है, जिसके एक कोने पर आवेश प्लस क्यू, एक कोने पर माइनस क्यू, दोनों मतलब दोनों आवेशों पर विपरीत प्रकृति के बल लगते हैं तथा उनमें एक बल युग्म कार्य करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, बल आघूर्ण कहते हैं। अब हम बल आघूर्ण को किससे प्रदर्शित, टॉर्क से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, टॉर्क से प्रदर्शित करते हैं। टॉर्क बराबर जो हमारा F इंटू 2L, F इंटू क्या होता है, F इंटू T होता है, एंड F इंटू क्या होता है, T होता है। टॉर्क बराबर क्या होता है, F इंटू का क्या, 12 साइन थीटा। आया बात समझ में। ये हमारा क्या है, सूत्र है टॉर्क का, ये हमारा क्या है, सूत्र है। ठीक है। अब इसकी 3 स्थितियां बनती हैं। अगर थीटा बराबर क्या हो, अगर थीटा बराबर क्या है, देखिए अब यहाँ पे लिख लीजिए पूरा। यहाँ पे F बराबर हम क्या लिख सकते हैं, टॉर्क बराबर क्या, QE, उसके बाद 2L साइन थीटा कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। चूंकि अभी हम बताएं आपको कि Q इंटू 2L को, Q इंटू 2L को हम क्या लिख सकते हैं, P लिख सकते हैं कि नहीं। तो हम टॉर्क बराबर क्या लिख सकते हैं, PE साइन थीटा। क्या लिख सकते हैं, PE साइन थीटा। है बात समझ में, PE साइन थीटा। ये सबको समझ में आ गया होगा। है बात समझ में। इनके बीच देखिए यहाँ पे कितना बनता है, 90 डिग्री का कोण। तो ये क्या होता है, PE साइन थीटा। अब देखिए इसमें 3 स्थितियां, अगर देखिए अगर थीटा बराबर 0 डिग्री हो तब, उसके बाद थीटा बराबर 90 डिग्री हो तब, उसके बाद थीटा बराबर क्या 180 डिग्री हो तब। मतलब इसमें 3 स्थितियां बनती हैं। कितनी स्थितियां बनती हैं, 3। कितनी स्थितियां बनती हैं, 3 स्थितियां बनती हैं।